तो शिमला में बीजेपी के नेता विपिन परमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं और सदन से 6 विधायकों की सदस्यता रद्द की गई थी। उस पर उन्होंने अपनी तरफ से कई बातें कही है। सदस्यता रद्द करने का जो कारण है वो हमें नहीं जानना, ये बात कही गई है। सदस्यता रद्द का कारण हमें नहीं जानना। अपील, सुनवाई और दलील हर जगह होती है। एक फरमान से 6 विधायकों को बर्खास्त कर दिया गया, ये विपिन परमार कह रहे हैं। वो विपिन परमार जो कि पूर्व विधानसभा स्पीकर हैं, यानी कि पहले खुद वो विधानसभा स्पीकर रहे हैं, और इसलिए उन्होंने जो ये बात कही है इस पर भी हम गौर करते हुए चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं मनोज जिमान। इससे पहले कि उनके पास हम जाए, बयान सुनवाते हैं विपिन परमार का। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो ये राजनीतिक घटनाक्रम पिछले दिनों प्रदेश में घटित हुआ है और जहां पर कांग्रेस के ही चुने हुए विधायकों ने श्री हर्ष महाजन जी को अपना सहयोग दिया, समर्थन दिया, और जिसका परिणाम ये था कि वो उनको विजय श्री प्राप्त हुई। अब विजय श्री प्राप्त हुई, उसके बाद पूरा हिमाचल प्रदेश का जो कांग्रेस का दल है वो हिल सा गया, और हिलने का कारण ये था कि कांग्रेस के विधायकों में, मंत्रियों में कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति जो एक रोष है, उसकी अभिव्यक्ति जो है वो राज्यसभा के चुनावों में देखने को मिली। यानी हिमाचल प्रदेश का जनमानस तो कांग्रेस के खिलाफ है ही है, पर चुने हुए प्रतिनिधि भी 14 महीनों में जिस तरीके से अपनी अभिव्यक्ति या अपना रोष, कुंठा या घुटन उन्होंने प्रदर्शित की, परिणाम ये हुआ कि उनकी सदस्यता रद्द कर। हमारे साथ मनोज जिमान जुड़ चुके हैं। मनोज, विपिन परमार जो भी बात कह रहे थे, उस बात का निचोड़ आपको क्या लगता है? अपनी तरफ से क्या संदेश वो देना चाह रहे थे कांग्रेस को? अपनी तरफ से क्या संदेश वो हिमाचल की जनता को देना चाह रहे थे? वो थोड़ा साधारण शब्दों में आप समझाएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल कमल, देखिए आज विपक्ष के नेता जो हैं वो विपिन सिंह परमार ने आशियाना में प्रेस वार्ता रखी थी, जहां पर उन्होंने सीधा सीधा जो बात कही है कि जो 6 विधायक हैं जो बागी हुए, उनकी सदस्यता रद्द की गई। उनकी सदस्यता रद्द कैसे हुई, किस लिए हुई, ये जानना उनके लिए बहुत जरूरी नहीं है, बल्कि उनको जानने का मतलब ये है कि जो बीजेपी के 15 विधायकों को जो बाहर का रास्ता दिखाया गया, उनको निष्कासित किया गया बजट सेशन से पहले, वो किस लिए निष्कासित किया गया, क्योंकि उनका कसूर क्या था, आखिर उन्होंने क्या किया था? वो तो सिर्फ जवाब चाहते थे। और ये जो भाजपा के विधायक थे, ये चैम्बर में जा रहे थे, स्पीकर के चैम्बर में, जहां पर उनको मार्शल ने रोक लिया। तो बड़ी बात ये कही है उन्होंने कि मार्शल ने उनको रोक लिया और उनके हक को रोका गया है, यानी कि जो 15 विधायकों की मौजूदगी में बहुमत नहीं मिल पाया, लेकिन उसके बावजूद जबरन जो है वो बजट जो है उसको पेश किया गया है। तो विपिन सिंह परमार ने सीधा सीधा कह दिया है कि जो ये विधायक आज कांग्रेस पार्टी से नदारद है, यानी कि निष्कासित है, इनकी सदस्यता रद्द की गई है, ये सभी विधायक जो हैं वो कांग्रेस से नाराज चल रहे थे, और उन्होंने जो राज्यसभा की एक सीट का चुनाव हुआ उसमें अपनी घुटन को व्यक्त किया है। जो घुटन महसूस कर रहे थे, उस घुटन से ये बाहर निकल चुके हैं। और अब ये विधायक क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इससे भाजपा का कोई ज्यादा ये नहीं है। हालांकि इन्होंने जो भी ये क्रॉस वोटिंग की या सदस्यता गई, ये अपनी मर्जी से इनकी गई है। इन्होंने अपने मन से सोच करके, अपनी आत्मा की बात को सुन करके ये सारी चीजें करी है। इसमें भाजपा का कोई हाथ नहीं है। बल्कि दूसरी तरफ विपिन सिंह परमार ने यह भी कह दिया है कि जो सरकार है वो सरकार जाने वाली है, और अब मुख्यमंत्री जो है वो विधायकों को और मंत्री को प्रलोभन देकर के रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं। तो एक बड़ी बात कह दी है कि अब सरकार जब जाने वाली है तो कहीं ना कहीं रेवड़ियां बांटने का जो काम जो है वो सुक्खू सरकार कर रही है। कमल, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए मनोज जिमान, आपका इस खबर पर।